हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 प्लस जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जीएस जनरल स्टडीज का पिनेकल पब्लिकेशन का ये 5th एडिशन है भाई, जिसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कंटेंट है। चैप्टर वाइज इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी ये अवेलेबल है आप सबके लिए। चलिए फिर अपनी क्लास को, जैसा मैंने आप सबसे कहा कि हम लोग इसका वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है भैया मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और मिसलेनियस का टॉपिक चल रहा है भाई, विविध, मतलब टॉपिक वाइज मिक्स आप कह सकते हैं। लास्ट में जो बच गए हर एक टॉपिक के बाद वो मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 900 तक पहले पढ़ लिए थे भैया, आज अपनी क्लास को यहाँ से 901 नंबर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। When the British rule ended in India in the year 1947, the literacy rate was just। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ डैश थी 18%, 22%, 20% और 12%। तो महज साक्षरता दर पूछी हुई है भैया आप सबसे। और ये टॉपिक हम लोग पढ़ के आते हैं सेंसस में, और सेंसस से कुछ बेसिक नॉलेज आप सबको हो भैया, जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। कि पहला तो क्या है कि फर्स्ट सेंसस यानी पहली जनगणना कब होती है। दूसरा, अगर आप सबसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, पहले पूर्ण जनगणना कब हुई थी, पहली फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। अब ये पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट भारत की पहली कब हुई थी, इंडिपेंडेंट की 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है भाई। और डिजिटल सेंसस पहले कब होगी, डिजिटल जाति आधारित जनगणना करवाने वाला पहला राज्य, कास्ट बेस्ड जो है भैया करवाने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है। ये कुछ बेसिक्स आप सब ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहला कि पहली जनगणना जो है वो कब होती है, 1872 में मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी। 1872 में, 1872 में मेयो के समय में पहली जनगणना होती है। पहली कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में रिपन के समय में हुई थी, रिपन। आजाद भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। उस समय भारत के महापंजीक जो थे वो R.A. गोपाल स्वामी थे, R.A. गोपाल स्वामी उस समय भारत के महापंजीक थे। जबकि इस समय जो है भारत के पहले महापंजीक W.W. प्लोडन थे, W.W. प्लोडन उस समय भारत के महापंजीक हुए। 1951 में होती है पहली जनगणना। 2011 की अगर पूछा जाए तो ये थी भारत की 15वीं 15th सेंसस। और अगर पूछा जाए इंडिपेंडेंट भारत की कौन सी थी तो ये थी 7वीं। डिजिटल सेंसस 2021 वाली होनी है जो अभी तक नहीं हो पाई है। कास्ट आधारित जनगणना करवाई थी भी पीछे हाल ही में, ये आ सकता है एग्जाम में बिहार राज्य में। ठीक है, सेंसस से अगर आप सबसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ है, किस राज्य में है। जनसंख्या दो बातें होंगी, अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दूसरा, जैसे इस क्वेश्चन से आएगा साक्षरता, साक्षरता में पूछेगा आप सबसे सर्वाधिक भारत का साक्षर राज्य जो है वो कौन सा है और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो किस राज्य की है। उसके बाद पूछा जाएगा सेक्स रेशियो पर, लिंगानुपात पर, सेक्स रेशियो पर कि सर्वाधिक सेक्स रेशियो यानी मैक्सिमम जो है वो किस राज्य में है और कम से कम जो रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य से है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं हम लोग भाई। 12% हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन जो होगा आपका डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर जो है महज 12% थी। अब यहाँ से जनसंख्या जो है 2011, ये चलेगा सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में थी, सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम राज्य में थी, सिक्किम में। साक्षर राज्य जो भारत का रहा, सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो किस राज्य की थी, केरल की। और सबसे कम जो साक्षर राज्य रहा वो बिहार था, बिहार। लिंगानुपात सबसे ज्यादा जो रहा वो केरल राज्य का रहा और सबसे कम जो रहा वो राज्यों में सबसे लास्ट स्थान पे रहा था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम रहा। साक्षरता अगर जैसे यहाँ पे पूछे आप सबसे कि भारत की साक्षरता दर क्या रही 2011 की जनगणना में,
तो आप कहेंगे 74.04%, तो केवल 74 लिखा मिल सकता है। अगर पूछे मेल साक्षरता दर कितनी रही थी, तो आंसर कर सकते हो 82.14%। अगर पूछे फीमेल साक्षरता दर जो है वो कितनी रही थी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 65.46% आप आंसर कर सकते हो। 65.46 आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ से आप सबको क्लियर हुआ। एक बार सारे बोर्ड पे नजर डालेंगे, फिर फटाफट से मैं रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जनगणना, पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय में होती है। जनगणना करवाना, जनसंख्या जनगणना वाला जो विषय है ये केंद्र सरकार की संघ सूची में आता है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर 10 साल के बाद जनगणना करवाए। ये 1872 में मेयो के समय में होती है। पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में रिपन के समय में होती है। उस समय भारत का पहला महापंजीयक आया W.W. प्लोडन। आजाद भारत की पहली 1951 में होती है और R.A. गोपाल स्वामी उस समय भारत के महापंजीयक थे। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, आजाद भारत की 7वीं। डिजिटल सेंसस होगी 2021 की, जो अब तक नहीं हुई है। जाति आधारित जनगणना का भी हाल ही में किस राज्य ने जारी की थी, तो आप कहेंगे बिहार राज्य ने। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो गया है। साक्षरता सर्वाधिक केरल की है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। टैक्स रेशियो सबसे ज्यादा केरल का, सबसे कम पूछेगा आप सबसे, तो आप आंसर कर सकते हैं हरियाणा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़िएगा। व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू द लेट सरोजनी नायडू? स्वर्गीय सरोजनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? भारत की कोकिला, काइट ऑफ इंडिया, स्पैरो, हॉर्नबिल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो आप सब जानते हैं स्वर्गीय सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, भारत की कोकिला। और ये उपाधि उन्हें किसने दी थी? तो आंसर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो है इनको ये उपाधि दी थी सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू आप सब जानते हैं फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ, सॉरी फर्स्ट इंडियन वोमेन लिखो, फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। समय ध्यान रख सकते हो 1925 कानपुर का सेशन, कानपुर। दूसरा सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी ये, और वो राज्य अगर आप सबसे पूछे तो आप कहेंगे ये राज्य उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो आप सब आंसर करेंगे सरोजनी नायडू, और इसी राज्य की पहली महिला सीएम भी बनती हैं। फर्स्ट सीएम दोनों ही महिलाएं हैं। ठीक है भाई, महिलाएं, वोमेन ध्यान रखोगे। और ये है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ये हरियाणा से थी और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। दोनों पॉइंट याद रख सकते हो। हॉर्नबिल से आप सबको बताया हुआ है कि हॉर्नबिल एक उत्सव के रूप में आता है, जो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये नागालैंड राज्य से जुड़ा हुआ है, नागालैंड राज्य से। इसकी शुरुआत होती है 1 दिसंबर से और ये चलता है भैया 10 दिसंबर तक। 10 दिन तक मनाया जाने वाला उत्सव हो गया है ये, 10 डेज फेस्टिवल, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है। राज्य की स्थापना अगर पूछेगा तो क्या आंसर कर दीजिएगा? 1 दिसंबर 1963 को जो है राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग यहां से हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 टुक प्लेस इन डैश। दक्कन विद्रोह जो है वो कहां पे हुआ था भाई? 1875 का था दक्कन विद्रोह। हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। दक्कन विद्रोह सही आंसर क्या हो जाएगा? ये महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई डी सही आंसर हो जाएगा, दक्कन क्षेत्र। अगर हम सबसे पूछता संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह तो हम लोग कहते हैं भैया ये 1855-56, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है 55-56 में। अब के झारखंड में हुआ था भाई, झारखंड में हुआ था। सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व करा था, इसका नेतृत्व करते हैं संथाल। एक आपको बताया था मोपला विद्रोह, मोपला ये 1921 का था, 1900। मोपला ये कहां पे होता है? ये मालाबार क्षेत्र रहा, केरला का। मालाबार केरल में होता है, और केरल में सबसे ज्यादा सबसे पहले बारिश आती है, तो मूसलाधार बारिश आती है ना, तो आप ऐसे करके याद रखोगे। अली मुसलियार जो है, अली मुसलियार इसका नेतृत्व करते हैं मोपला विद्रोह का।
1921 मालाबार क्षेत्र, संथाल विद्रोह 1855-56 में झारखंड का, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। एडिटर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर केसरी वॉज डैश। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन हुए थे? बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। किस नाम से इनको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लॉयन ऑफ पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब, फाउंडर ऑफ पीएनबी, फाउंडर ऑफ पीएनबी बैंक। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में इनकी मृत्यु होती है। केसरी का संपादन करा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये था मराठी भाषा में। अब एक इंग्लिश भाषा में भी एक पेपर का, समाचार पत्र का संपादन करते हैं, तो इंग्लिश में मराठा, द मराठा करके आप इसे याद रखेंगे। इंग्लिश में इन्होंने ही करा था, बाल गंगाधर तिलक ने। लाल, बाल और पाल तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं। लाल, बाल और पाल तीनों जो हैं ये गर्म दल से जुड़े हुए थे। ठीक है, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से याद रखोगे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन डी। मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने करा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और मराठा इंग्लिश में इस समाचार पत्र का संपादन भी जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट हैपन इन बंगाल, इंडिया in 1770 that resulted in the death of 1/3 of the population। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी? नरसंहार हुआ था, अकाल पड़ा था, स्लेवरी गुलामी के कारण, या फिर केमिकल एक्सप्लोजन रासायनिक विस्फोट के कारण? तो अकाल के कारण 1770 में भयंकर अकाल पड़ा भाई, और इसी घटना के कारण जो है 1/3 आबादी की मृत्यु हो जाती है। बंगाल, वेस्ट बंगाल बहुत समृद्ध राज्यों में शामिल भी था। बंगाल 1770 की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, इसके बाद। विच फ्रीडम फाइटर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? अगर आपको पूछे जाए ना फर्स्ट वुमेन करके भाई, ये जैसे राजनीति से संबंधित कुछ पदों पर आप सबसे पूछा जाए, जैसे पूछा जाए आप सबसे पहले भारत से महिला प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाए, अगर लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछा जाए, लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन यहाँ ना एक चीज का ध्यान रखना है, ये फ्रीडम फाइटर भी है। और अगर आप सबसे पूछा जाए भैया विधानसभा अध्यक्ष, सारी बातें आप सबको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये फर्स्ट महिला से आते हैं क्वेश्चन, मिसलेनियस में आप सब इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री महिला पूछी जाए आप सबसे, राज्यपाल महिला पूछी जाए आप सबसे, सीएम आप सबसे महिला राज्य पूछी जाए भाई, सीएम। ठीक है, इन सब पे ध्यान दे लीजिएगा और ये सब आप सबको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का बनी थी भाई? राजकुमारी अमृत कौर, ये पहली मंत्री थी भाई, फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर थी ये। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी। तो सही आंसर क्या होगा? मैंने आज ही की क्लास में हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। सरोजिनी नायडू जो है, जिनको भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जिनको जाना जाता है, महात्मा गांधी उनको नाइटिंगेल की उपाधि देते हैं। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनती है। अगर आप सबसे पूछा जाए यहाँ पे पहली मुख्यमंत्री, तो ये भी मैंने आप सबसे कहा सुचेता कृपलानी का नाम आप सब यहाँ से याद रखेंगे भाई, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। राज्यपाल जो है ये सरोजिनी नायडू हो ही गई है भाई। ठीक है, अगर पीएम पूछा जाए पहली महिला पीएम भारत की, तो आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी का नाम, इंदिरा गांधी। और ये सीएम भी किस राज्य की बनती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीएम बनती है। विधानसभा अध्यक्ष में श्रीमती सन्नो देवी का नाम आप सब यहाँ से याद रखेंगे, सन्नो देवी। ये किस राज्य की बनती है? तो आंसर होगा हरियाणा राज्य से। हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनती हैं, और ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी थी। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष में सुमित्रा महाजन है,
और इनसे पहले कौन था भैया आप मुझे बताओ। सुमित्रा महाजन आप सबके लिए ऑप्शन है, और प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम आप सबको बताना है। आप सबके लिए ऑप्शन है, एक मीरा कुमार और एक सुमित्रा महाजन। इन दोनों में से बताना है कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन रही थी, ठीक है भाई। एक ऑप्शन आप सबके लिए है मीरा और एक है सुमित्रा महाजन। यहां से हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ट्राइबल लीडर बिरसा वॉज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे। हम लोग तो पढ़ के आते हैं जो मुंडा से संबंधित है ना, मुंडा विद्रोह करके। ये कब होता है, 1899 से 1900 के बीच में ये विद्रोह होता है। तो कभी भी हम लोगों ने बिरसा अकेला नाम तो पढ़ा ही नहीं है, जैसे ही बोलते हैं ना तो बिरसा मुंडा तो साथ ही निकलता है ना। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ये सही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे भैया, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं, बिरसा मुंडा। मोपला विद्रोह आप सबको बताया, अली मुसलियार के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। 1921 के समय में ये विद्रोह होता है केरल के मालाबार क्षेत्र में। संथाल विद्रोह आप सबको बताया 1855-56 का समय आप सब याद रखेंगे, झारखंड में ये विद्रोह होता है और इसका नेतृत्व करते हैं सिद्धू और कान्हो के द्वारा। टोका आंदोलन से पूछा जाए तो राम सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। 1860-70 के दशक में जो है ये विद्रोह होता है पंजाब में, टोका आंदोलन। तो कुछ विद्रोह है भाई, इनको आप सब जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम की बहुत फेमस जनजाति है भाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था। महार, बरार, संथाल और सांगाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, इनका संबंध था महार जाति से। महार जाति से काफी इन्होंने क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम करे थे वो मैं आप सबको यहाँ से बता देता हूँ। पहला तो जो है ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, दलितों का नेतृत्व करते हैं। ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। लास्ट टाइम मैंने आप सबको सारे बता दिए हैं भाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में भाग लेते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाते हैं, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था इन्होंने, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और नासिक के कालाहार मंदिर में भी इन्होंने, नासिक का कालाहार टेम्पल एंट्री के लिए वो भी ध्यान रखोगे आप इनसे। और इसके अलावा जो है इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी थी इन्होंने। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। और इनके साथ साथ जो भैया काफी सारी पुस्तकें भी लिखते हैं वो भी आप सब ध्यान रख सकते हो, जिसमें वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा करके एक पुस्तक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी, वेटिंग फॉर वीजा, इसको भी याद रखिएगा। महार जाति से संबंधित है, मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म होता है, मध्य प्रदेश के मऊ में जन्म हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1990 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। 1990 में, 1990 में जो इनको भारत रत्न दिया गया था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। शुरुआत कब होती है, 1954 में ये स्टार्ट हुआ था। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। विच फ्रीडम फाइटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक, फादर ऑफ द टू नेशन थ्योरी माना जाता है। सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा सैयद अहमद खान को जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है सैयद अहमद खान। ओके, फादर ऑफ नेशन जो है वो किसे कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन आप सब जानते हैं, राष्ट्रपिता कह के किसको संबोधित करा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आंसर होगा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया अगर पूछा जाए आप सबसे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया अगर आप सबसे पूछा जाए भैया किसे कहा जाता है, आंसर होगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भाई, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू की एक बुक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए ऑप्शन ए के साथ फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो वाज ए टीचर ऑफ विच कॉलेज इन 1820? 1820 के दशक में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो किस कॉलेज का एक शिक्षक था? बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, संस्कृत कॉलेज वाराणसी। तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता का जो है 1820 के दशक में एक शिक्षक भी था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में स्थापित होता है। इस समय दौर चल रहा था भैया किसका? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं और 1828 में जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। संस्कृत हिंदू कॉलेज जो है, संस्कृत हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना जो है 1791 में जोनाथन डंकन ने करी थी। डंकन ने जो इसकी स्थापना करी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आप सबसे पूछे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने करी थी। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। Who founded Trinamool Congress in 1998 and became its chairperson after separating from the Indian National Congress? किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बन गई थी? जयराम जयललिता, कनिमोझी, सुप्रिया सूले और ममता बनर्जी। तो हाल ही में अभी वो सीएम है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उसकी चेयरपर्सन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर पूछे आप सबसे गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना। अगर पूछे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1920 में ताशकंद में होती है भाई। और आधिकारिक तौर कौन करते हैं? एम एन रॉय का नाम ध्यान रखोगे, एम एन रॉय। और भारत में कहां पे? फिर आधिकारिक तौर पर कानपुर में 1925 में इसकी स्थापना होती है। 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ पार्टी से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्वतंत्रता सेनानी हुए थे जिन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाकर नेतृत्व करा था, वो भी याद रखना है। यहां से याद रखोगे तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में होती है और ये कांग्रेस से अलग हो जाती है और चेयरपर्सन बन जाती है इसके भाई। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। Who among the following was a Roman Catholic missionary who worked Bengal for the majority of his her life? निम्नलिखित में से एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था या थी जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन में बंगाल में काम किया था? सेंट बर्नाडेट, डेविड ऑफ बस्रा, मदर टेरेसा एंड कोलंबा। तो रोमन कैथोलिक मिशनरी थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है भैया, इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है, नोबेल पीस प्राइज। और अगले ही साल जो है इनको भारत रत्न भी दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इनको दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज मिलता है इनको 1979 में और भारत रत्न इनको दिया गया था 1980 में, 1980 में। मदर टेरेसा, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार, इसके बाद अगर भारत को मिला था शांति का पुरस्कार तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी का नाम आता है। कैलाश सत्यार्थी
बचपन बचाओ अभियान के साथ दिल्ली में, बचपन बचाओ अभियान दिल्ली में, इनका ध्यान रखना है। 2014 में जो है मलाला यूसुफजई के साथ इनको ये पुरस्कार दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। When did Indigo Revolt, a peasant movement, started in India? भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ पे होती है, कब हुई थी? नील विद्रोह ये बंगाल के क्षेत्र में होता है, और पूछा है आप सबसे किसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 1857, 1861, 1859 और 1889। तो नील विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था 1859 में। ठीक है भाई। अगर पूछा जाए आप सबसे कोका आंदोलन ये कब कहाँ पे होता है? अगर आप सबसे पूछा जाए संथाल, कुछ तो आप याद कर ही सकते हो। अगर आप सबसे पूछा जाए मुंडा आंदोलन ये, और अगर आप सबसे पूछा जाए मोपला, ठीक है, पांचवा ये कर लो नील, धीरे करके सब याद हो जाने हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान दे लेना है इनके ऊपर। ठीक है, नील विद्रोह। अब ये नील विद्रोह, मोपला विद्रोह ये कब कहां कैसे होते हैं, बस इनका आपको याद रखना भाई। कोका आंदोलन कहां का था? ये पंजाब का था। ठीक है, राम सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और यह आंदोलन जो है भैया 1860-70, कई जगह तो मैं आपको डेट एग्जैक्ट बताऊं ना तो 12 अप्रैल 1872 भी लिखा हुआ है। संथाल विद्रोह 1856 का समय ध्यान रखोगे, 55-56 में, और ये कहां पे होता है? झारखंड का विद्रोह था, झारखंड। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था भाई, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करते हैं, और ये विद्रोह 1899 1900 में हुआ था, 1899। मालाबार में मोपला, मालाबार में होता है 1921 में, केरल का क्षेत्र था। अली मुसलियार जो है इसके अध्यक्ष हुए थे, अली मुसलियार इसके अध्यक्ष थे। नील विद्रोह 1859 में बंगाल के क्षेत्र में होता है, किसान आंदोलन विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में 1859 में। तो धीरे धीरे करके सबको आगे बढ़ाते चलिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, ये सारे विद्रोह एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिस्टेंस अराउंड इन किलोमीटर कवर्ड बाय द फर्स्ट एवर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे इन 1853? 1853 में बंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलती है, और लगभग कितनी दूरी ये तय करती है? पहली ट्रेन चली थी भैया 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा डलहौजी। इसे भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? फादर ऑफ रेलवे। भारत में रेलवे का जनक इसे कहा जाता है। पहली ट्रेन चलती है कहां से कहां? मुंबई से ठाणे के बीच चलती है। 34 किलोमीटर की दूरी जो है ये रेलगाड़ी तय करती है, 34 किलोमीटर की दूरी। अगर आप सबसे पूछा जाए रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? अगर पूछा जाए भैया इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, कब होगा? तो 1905 में, 05 में जो है रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, और अब 0 आगे चले जाएंगे। 1950 में जो है वो रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। और रेलवे बोर्ड का गठन कब होता है? तो आंसर करिएगा 1905 में जो है रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। 1905 रेलवे बोर्ड का गठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। द पेरिस इंडिया सोसाइटी was an Indian nationalist organization founded in पेरिस इंडिया सोसाइटी डैश में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। पेरिस इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में जो इसकी स्थापना की गई थी, 1905 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस इंडिया सोसाइटी 1905 आप सब यहां से याद रखेंगे भाई, 1905 में। Who among the following was the founder of विश्व भारती यूनिवर्सिटी? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय से बताया था ये किसकी स्थापना करते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। समय क्या था? 1916 में। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना होती है। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है
वो की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। 1901 में शांति निकेतन की शुरुआत होती है। शांति निकेतन, शांति निकेतन जो है भैया, अभी इसकी खास बात यह है शांति निकेतन की, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शांति निकेतन की भी नाम आया है। शांति निकेतन कलकत्ता में है ये, कलकत्ता में 1901 में स्थापना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1913 में गीतांजलि के लिए इनको 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल मिलता है लिटरेचर, साहित्य का नोबेल मिला था इनको भाई, साहित्य का। अमार सोनार बांग्ला लिखते हैं, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का, विश्व भारती विश्वविद्यालय से आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, चितरंजन दास was the political guru of which of the following personalities? चितरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? चितरंजन दास, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। महात्मा गांधी से पढ़ के आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे वो क्या कौन थे? सी.आर. दास। चितरंजन दास का नाम आप सब यहां से याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का भाई? ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन विच ईयर वॉज इंडिया हाउस एस्टेब्लिश्ड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो किस वर्ष करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी वर्मा या श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से भी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं लंदन में 1905 में। इनसे एक और पॉइंट आप सबसे कहा था, इनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरीज, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरीज के नाम से इनको जाना जाता है। क्रांतिकारियों का पिता जो है इन्हें कहा जाता है। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई? ए सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु एज ए चाइल्ड hated going to school and found it suffocating and oppressive। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जो बचपन में स्कूल जाने से नफरत करता था और स्कूल जाना उसे घुटन भरा और दमनकारी लगता था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले और रविंद्रनाथ टैगोर। ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। बाद में बहुत सारी बातें मैंने आप सबसे इनकी बताई हैं। ज्योतिबा फूले से याद रख सकते हो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं 1873 में, और एक बुक लिखते हैं जिसका नाम क्या था? गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक लिखी थी। किस भाषा में गुलामगिरी बुक लिखी थी? तो आंसर होगा मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक की रचना इन्होंने करी थी भाई। ठीक है, इनसे पूछा जाता है हिंद स्वराज का लेखन किसने करा था? हिंद स्वराज। तो आंसर कर सकते हो महात्मा गांधी ने, हिंद स्वराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन डी से आंसर होगा। बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है स्कूल जाने से ये नफरत करते थे, स्कूल जाना उन्हें घुटन भरा और दमनकारी लगता था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा भाई? डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। द क्लेम फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट विद द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा was put forward from the कांग्रेस प्लेटफॉर्म इन 1905। देखो जरा 1905 बाई डैश मान लो, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे
स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? 1905। अभी तक हम लोग दो बातें पढ़ के आए हैं कांग्रेस में कि भाई एक तो समय था 1906 का अधिवेशन था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का। कौन इसकी अध्यक्षता करते हैं? तो हम आंसर करते हैं दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं 1906 में। और स्वराज और स्वशासन की बात सामने रखते हैं, स्वराज व स्वशासन। अब वो आपको कंफ्यूज ना कर रहे इसलिए उसने समय दिया है 1905 का कि भैया ये आंसर मत कर देना, 1906 की बात है ये। इसके बाद 1929 की बात आती है, 1929 का ये था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये 1929 का था लाहौर अधिवेशन। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं कांग्रेस से, पूर्ण स्वराज। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ ना कंफ्यूजन ना हो, देख लो आप दोनों ये वाले बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ उसने कहा है 1905 में कांग्रेस के मंच से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वराज्य स्वशासन का दावा। तो ये सेम है 1905 का, आपको सेशन पता होना चाहिए भाई। तो इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सेशन 1905 का कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा ये था बनारस का अधिवेशन, 1905 में बनारस अधिवेशन में। ठीक है। लाला लाजपत राय से आप सबसे कहा था पहली बार भाग तो लेते हैं कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेते हैं, अधिवेशन में पहली बार जो है ये भाग लेते हैं। और इनसे बताया था 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन की जो इन्होंने अध्यक्षता करी थी भाई 1920 का। दादा भाई नौरोजी से पहले ही बता चुके हैं 1886 का, उसके बाद 1893 का और 1906 का। इन अधिवेशन के जो है ये प्रेसिडेंट होते हैं, इनके ये अध्यक्ष होते हैं, इनकी अध्यक्षता करते हैं। 86 का जो अधिवेशन था ये कहां पे होता है? तो आंसर होगा ये कलकत्ता में हुआ था। 1893 का जो अधिवेशन है ये कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा ये लाहौर में हुआ था। और 1906 का अधिवेशन अगर पूछेगा तो ये कहां पे हुआ था? आंसर करेंगे ये कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक है भाई, तो इनसे भी आप तीनों अधिवेशन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आप सबका सही आंसर होगा। 1905 के जो है बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following was the founder of भूदान योजना लैंड गिफ्ट मूवमेंट? निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक जो है वो कौन थे? इसमें ये कहा गया था कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है लैंड गिफ्ट के रूप में गिफ्ट कर दें उन लोगों को जिनके पास भूमि नहीं है। तो ये इसके लिए हम लोग पढ़ के आते हैं, इन्होंने भूदान मूवमेंट चलाया था। भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट के प्रवर्तक कौन रहे थे? महात्मा गांधी, ताराबाई सिंधे, आत्माराम जोशी, विनोबा भावे। तो ये पहली जो लैंड गिफ्ट मिली थी इन्हें 1921 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से मिली थी भाई। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से जो है इनको पहली लैंड गिफ्ट मिली थी, पहली जमीन मिलती है इनको। नाम था विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। और इसी के लिए जो है आचार्य विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रेमन मैक्स से दिया अवार्ड मिलता है, रेमन मैक्स से पुरस्कार जो इनको दिया गया था। ये क्या था भाई? ये था इसको क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। नोबेल ऑफ एशिया। इस पुरस्कार को पाने वाले ये जो हैं ये फर्स्ट इंडियन थे, पहले भारतीय जिनको रेमन मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। 1957 में रेमन मैक्स से पुरस्कार की स्थापना होती है। फिलीपींस राष्ट्रीय
द्वारा जो ये पुरस्कार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ाएं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज एन एक्सपोर्ट टेकन फ्रॉम द नोवेल डैश रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कि पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। अध्यक्षता कौन करते हैं? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? भाई रहीमतुल्लाह सयानी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास का एक अंश है? सरस्वती चंद्र, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और विश्व वृक्ष। तो आपको पता ही है ये किसका है भैया, ये आनंद मठ से लिया गया है। क्या आंसर ध्यान रखोगे? आनंद मठ से। ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत नाम वंदे मातरम। ठीक है भाई। और सारे जहां से अच्छा ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और अगर पूछा जाए आप सबसे कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विश्व नारायण धर जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, जनगण मन। नेक्स्ट पे आओ। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज डैश। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है वो कौन थे? इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को होती है। कौन इसके पहले अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी इसके पहले अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या फिर मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे भाई बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग Who among the following leader was known as the देशबंधु? निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं? पहले हम लोग पढ़ के आए थे लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकहितवादी, बताओ जरा लोकहितवादी किन्हें कहा गया है? कमेंट करना है आप सबको, पहले पढ़ लिए हम लोग। बाल शास्त्री जांभेकर, गोपाल हरि देशमुख, चितरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक। देशबंधु के नाम से किन्हें जाना गया है? चितरंजन दास जो है इन्हें देशबंधु के नाम से जाना गया है, चितरंजन दास। जबकि गोपाल हरि देशमुख जो है इन्हें क्या कहा गया है? तो इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना गया है। लोकहितवादी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। Who among the following Indian author wrote the famous novel Gora during the nationalist movement of India? निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह और महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य का नोबेल भी इनको दिया जा चुका है, साहित्य का नोबेल दिया जा चुका है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास गोरा के लेखन का कार्य भी किया था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया यहाँ से? इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 9:25 आज अपनी क्लास यहीं तक, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।